हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। और मैं दीपक एक नई अपडेट के साथ आप सभी के सामने इस वीडियो को लेकर के आया हुआ हूं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के पश्चात भर्तियों का सिलसिला जारी है। और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अभी वेरिफिकेशन हुए, उसके बाद आपत्ति लगाई गई जिनका नाम नहीं आया था उनके द्वारा, और उनसे रिलेटेड जो आज अपडेट है वो हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम माध्यमिक शिक्षक की भर्ती में क्या नई अपडेट देखने को मिल रही। तो आप नीचे जा कर के देख सकते हैं, यहाँ पर एक नया आइकन बना हुआ है। सबसे लास्ट में देखेंगे अपडेट में, न्यू में, तो यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक अमान्य प्रकरणों की सूची। अब इसमें क्या है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक पीडीएफ खोली हुई है, वो क्या है और उसमें क्या नया है। तो ये पीडीएफ हमने एमएस रिजेक्टेड कैंडिडेट का जो विषय है उस विषय में देखेंगे हम क्या है, क्या रिलेटेड पीडीएफ है और किन किन का रिजेक्शन किन कारणों से हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस पीडीएफ को ओपन किया हुआ है। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल, क्या है रिजेक्शन का कारण और लोग अधिकांशतः किस विषय में रिजेक्ट हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भोपाल को मैंने ओपन किया हुआ है। तो भोपाल में आप देख सकते हैं इंग्लिश में मैक्सिमम लोग यहाँ पर अमान्य हुए हैं, और उनका एक जो मेन कारण निकल के आ रहा है वो है निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना। तो जो कहते हैं ना एफसी में जो हमारे पास अंग्रेजी होती फाउंडेशन कोर्स में, तो उसकी इंग्लिश लेकर के यदि हम वर्ग 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो वो मान्य नहीं होती है, और वही यहाँ पर सबसे बड़ा कारण निकल करके आया है। आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में सबसे ज़्यादा वही कारण नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है ये तो आगे भी मैक्सिमम ही होगा। ये देखिए इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए हैं, और उनका सिर्फ एक ही मेन कारण निकल के आ रहा है कि उनका मूल विषय में स्नातक नहीं है। और भी कारण देखेंगे यहाँ पर, स्नातक अनुत्तीर्ण। अब कुछ लोगों ने हो सकता है कि भर दिया फॉर्म, रनिंग कंडीशन में रहे हों कि चलो कंप्लीट हो जाएगा देख लेंगे बाद में, और वो स्नातक नहीं कर पाए हैं। इसके बाद देखिए बहुत से इसमें कारण हैं। 50% स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण एवं बीएड 2018 उत्तीर्ण होने से अमान्य। देखिए यहाँ पर स्नातक में यदि आपके 50% से कम अंक हैं, ठीक है ना, तो भी आपको रिजेक्ट किया गया है। और जाति प्रमाण पत्र के भी कारण हैं। जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने के कारण आपको अमान्य कर दिया गया है। तो इससे आप कहीं ना कहीं एक सीख ले सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रकरण हैं जिसमें आपको अमान्य किया जा सकता है। जैसे कि ये दिया हुआ पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने एवं जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने के कारण। देखिए जो भी कैंडिडेट बाहर का होगा स्वाभाविक सी बात है उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो 75 में क्वालिफाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर उसके पास जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का है, तो वो तो वैसे भी वहाँ पर उसको कोई लाभ मिलना नहीं है, क्योंकि लाभ किसको मिलना है, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही, इस जो स्थानीय निवासी हैं उनको ही इसका लाभ दिया जाना है, जितने भी आरक्षण हैं। स्नातक बीसीए के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय न होने के कारण। देखिए बीसीए जो हम करते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री होती है, ठीक है ना। बीसीए हो गया बीएससी कंप्यूटर साइंस, जिसमें कंप्यूटर ओनली होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं गणित विषय के लिए मान्य नहीं है। गणित विषय के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस से भी होती है बीएससी, लेकिन उसमें मैथ्स होता है, इसके बाद आपका फिजिक्स होता है और कंप्यूटर साइंस होता है। तो मैथ्स और फिजिक्स यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप केवल कंप्यूटर से किए हुए हैं इसमें तो खैर दिक्कत है। यहाँ पर एक चीज़ और है, हिंदी के लिए स्नातक में तीनों वर्षों में हिंदी साहित्य नहीं होने से, मतलब हिंदी यदि हमारे एफसी में रही है तो हम उसको भर दिए हैं। तो ये भी एक स्थिति है जो आपने सोची हुई थी कि भर देंगे, आज कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बीएड डीएड उपाधि अर्जित नहीं की है। मतलब ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनने फॉर्म भर दिया है और बीएड डीएड की उपाधि अर्जित ही नहीं की है। फॉर्म कैसे फिल हो गया, अब ये तो परे से है, टिक कर दिया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के कारण हैं। इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं, स्नातक में 50% से कम अंक नहीं होना चाहिए। देख लीजिए आप 44.88, यहाँ पर 49.26, 48.88। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्नातक में
मतलब 50% से कम अंक होने पर रिजेक्ट किया गया है। तो ये विभिन्न कारण थे, आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं, अपने रोल नंबर को डाल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी नई अपडेट होगी मैं वीडियो में आप सभी को बताता रहूँगा। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।